साइंस जमात हश्तम सबक 8 आलूदगी। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, झैल में चंद जुमले दिए हुए हैं, बताइए उनका ताल्लुक आलूदगी की किस किस्म से है। अलिफ, दिल्ली में दिन में कोहर छाया होता है। जवाब, फ़िज़ाई आलूदगी। बे, पानी पूरी खाने के बाद बाज़ औक़ात उल्टी और इसहाल की शिकायत होती है। जवाब, आबी आलूदगी। पानी पूरी के पानी में बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। जीम, बागों में घूमने से अक्सर औक़ात छींक आती है। जवाब, फ़िज़ाई आलूदगी। दाल, बाज़ इलाक़ों की मिट्टी में फसलों की नशोनुमा नहीं होती। जवाब, मिट्टी की आलूदगी है। ज़्यादा आमद रफ्त वाले चौराहे पर काम करने वाले बाज़ अफराद को तनफ़ुस की बीमारियां, दमे की शिकायत होती हैं। जवाब, फ़िज़ाई आलूदगी। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास को पढ़िए, उसमें आलूदगी की कौन सी किस्में और किस जुमले में आई हैं उसको नक़ल कीजिए। इक़्तिबास है, नदीम शहरी इलाके में रहता है और 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है। रोज़ाना बस से स्कूल जाता है। स्कूल पहुंचने के लिए उसे 1 घंटा लगता है। स्कूल जाते वक्त उसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियां, रिक्शा, बस वगैरह नज़र आती हैं। कुछ दिनों के बाद उसको दमे की शिकायत होने लगी। डॉक्टर ने उसको शहर से दूर रहने की सलाह दी। तब उसकी माँ ने उसे उसके मामू के घर गांव भेज दिया। नदीम जब गांव गया तब उसे कई जगह कचरे के ढेर नज़र आए। कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फुजले की बदबू आ रही थी। कुछ मकामात पर छोटी नालियों से बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। चंद दिनों के बाद वो पेट की बीमारी में मुब्तला हो गया। जवाब, पहला पॉइंट, स्कूल पहुंचने के लिए उसे 1 घंटा लगता है। ट्रैफिक में रुकावट की वजह से नदीम को आलूदा हवा में ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। फ़िज़ाई आलूदगी। दूसरा पॉइंट, स्कूल जाते वक्त इसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियां, रिक्शा, बस वगैरह दिखाई देती हैं। गाड़ियों में बड़े पैमाने पर रकाजी ईंधन का एहतराक। फ़िज़ाई आलूदगी। तीसरा पॉइंट, कुछ दिनों बाद उसको दमे की शिकायत पैदा हो गई। फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़ीर असरात। चौथा पॉइंट, नदीम को गांव में कई जगहों पर कचरे के ढेर नज़र आए। ठोस फाजिल मादे, ज़मीन की आलूदगी। पांचवा पॉइंट, कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फुजले की बदबू आ रही थी। हयाती आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी। छठा पॉइंट, कुछ मकामात पर उसे छोटी छोटी नालियों में बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। गंद निकासी का बेकायदा इंतज़ाम, आबी आलूदगी। सातवां पॉइंट, चंद दिनों बाद वो पेट के मर्ज में मुब्तला हो गया। आबी आलूदगी। इंसानी सेहत पर उस आलूदगी का असर। सवाल नंबर 3, सुतून अलिफ और सुतून बे में मुनासिब ताल्लुक बताकर आलूदगी फैलाने वाले अज्जा के इंसानी सेहत पर कौन से असरात मुरतब होते हैं, वजाहत कीजिए। सुतून अलिफ और बे दिया हुआ है और इसमें जोड़ियां लगाना है। सबसे पहला है अलिफ, कोबाल्ट मिला हुआ पानी। इसका जवाब होगा फालिज। बे, मीथेन गैस। इसका जवाब होगा जिल्द का सरतान। जीम, सीसा मिला पानी। कुनज़हन। दाल, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जवाब होगा आँखों में जलन। है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका जवाब होगा फेफड़ों पर सूजन। वजाहत। अलिफ, कोबाल्ट मिला पानी, फालिज। पीने के पानी में कोबाल्ट के शामिल होने से इंसानों में फालिज हो जाता है। बच्चों में ज़हनी पसमानदगी और रवैये के दीगर मसाइल पैदा होते हैं। बे, मीथेन गैस। जिल्द का सरतान, सनतों से मीथेन गैस का इखराज होता है। अगर उसका रास्त राब्ता होता है तो जिल्द का सरतान होता है। जीम, सीसा मिला पानी, कुंद ज़हन। पानी में सीसा मिल जाने से वो जहरीला हो जाता है।
ये जहन को कुंद कर देता है क्योंकि दिमाग सबसे ज़्यादा हसास होता है। इसके अलावा सर दर्द, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। दाल, सल्फर डाई ऑक्साइड, आँखों में जलन। सल्फर डाई ऑक्साइड आँखों के लिए इंतहाई परेशान कुन है, जिसके नतीजे में आँखों में जलन और तेजाबियत पैदा होती है। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, फेफड़ों पर सूजन। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड से फेफड़ों में सूजन होती है, जिससे खांसी और खड़खड़ाहट, दमा वगैरह की बीमारियां होती हैं। सवाल नंबर 4, सही या गलत बताइए। अलिफ, दरिया के बहते हुए पानी में कपड़े धोने से पानी आलूदा नहीं होता। जवाब, ये बयान गलत है। बे, बिजली के आलात का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आलूदगी होती है। जवाब, ये बयान सही है। सवाल नंबर 5, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, आलूदगी और आलाइंदे किसे कहते हैं? जवाब, आलूदगी वो नुकसानदेह अमल जिसके बायस कुदरती माहौल में बिगाड़ पैदा होता है और पूरे माहौली निज़ाम पर उसके मुज़िर असरात मुरतब होते हैं, आलूदगी कहलाता है। आलाइंदे जो हासिलात माहौली निज़ाम के कुदरती अफ़ाल में रुकावट पैदा करते हैं और हैवानात और नबातात पर नामुवाफिक असरात मुरतब करते हैं, उन्हें आलाइंदा कहते हैं। बे, तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं? जवाब, पहला पॉइंट, जब बारिश के पानी में कसीर मिकदार में मुज़िर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो जाते हैं तो ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। दूसरा पॉइंट, रकाजी ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम वगैरह के एहतराक से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फिजा में खारिज किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, चूँकि ये ऑक्साइड पानी में हल पजीर हैं इसलिए ये पानी में फौरी तौर पर हल हो जाते हैं। आबी बुखारात में बड़े पैमाने पर हल शुदा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। चौथा पॉइंट, ये एसिड बुखारात बारिश के बूंदों और बर्फ में मिल जाते हैं। ये अपनी तश्कीली हालत को तब्दील करके ज़मीन पर तेज़ाबी बारिश की शक्ल में बरसते हैं। जीम, खुजरा घर के असरात से क्या मुराद है? जवाब, पहला पॉइंट, खुजरा घर का असर एक ऐसा मजहर है जिसकी वजह से कुर्वी अफजाइश हरारत, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में तब्दीलियां वाक़ होती हैं। दूसरा पॉइंट, हमारी ज़मीन हरारत की शक्ल में सूरज से तवानाई हासिल करती है। सतह ज़मीन सूरज की इस हरारती तवानाई को जज्ब करती है और उसे ज़ीरीन इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में कुरे फिजा में वापस लौटा देती हैं। उनमें से कुछ शुआएं बराह रास्त खला में वापस चली जाती हैं। तीसरा पॉइंट, लेकिन आलूदगी की वजह से कुरे हवा में CO2, CH4 और आबी बुखारात का इखलाफ बन जाता है। ये गैसें ज़ीरी शुआओं को जज्ब कर लेती हैं और उसे वापस हरारती तवानाई की सूरत में सतह ज़मीन पर लौटा देती हैं। चौथा पॉइंट, उसके सबब ज़मीन गर्म होने लगती है, जैसे खुजरा घर का असर कहते हैं। उसकी वजह से कुर्वी अफजाइश हरारत का अमल होता है। पांचवा पॉइंट, CO2, CH4, N2O और CCl2F2 गैसों के सबब खुजरा घर का असर पैदा होता है। उन गैसों का खुजरा घर की गैसें कहा जाता है। छठा पॉइंट, कसीर मिकदार में रकाजी ईंधन के एहतराक और इंसानी सरगर्मियों की वजह से बड़े पैमाने पर खुजरा घर का असर पैदा होता है। सातवां पॉइंट, कुर्वी अफजाइश हरारत, ग्लोबल वार्मिंग और आबो हवा में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ खुजरा घर असर के बदतरीन पहलू है। दाल, मरई और गैर मरई आलाइंदे कौन से हैं? जवाब, मरई आलाइंदे ठोस फाजिल अशिया, प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी में मुअल्लक अशिया, धाती फाजिल मादे वगैरह मरई आलाइंदे हैं। गैर मरई आलाइंदे फसलों पर छिड़के गए हशरात कुश मुरक्कबात, एरोसेल, हवा के कई
ख़तरनाक गैसें, पानी में मुकम्मल तौर पर हल पजीर जहरीले मुरक्कबात वगैरह गैर मरई आलाइंदे हैं। सवाल नंबर 6, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, आपके अतराफ के इलाके में नज़र आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी की दो मिसालें लिखिए। जवाब, फ़िज़ाई आलूदगी। पहला पॉइंट, नई इमारतों की तामीर हो रही है, पुरानी इमारतों का इंहदाम किया जा रहा है, इसकी वजह से हवा में गर्दो गुब्बार छाया हुआ है, धूल से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, हमारे इलाके में सवारी गाड़ियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से पूरे इलाके के माहौल में धुआं छाया हुआ रहता है। आबी आलूदगी। पहला पॉइंट, हम सैर के लिए दरिया के किनारे जाते हैं तो वहाँ पानी की सतह पर तैरते हुए फूल और प्लास्टिक की थैलियाँ नज़र आती हैं। फूलों के सड़ने से माहौल में बदबू पैदा होती है, ये मंजर तकरीबन आम है। दूसरा पॉइंट, समंदर में पानी की आलूदगी से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर रही हैं, ये मरी हुई मछलियाँ समंदर के किनारे पर धकेल दी जाती हैं। मिट्टी की आलूदगी। पहला पॉइंट, हर जगह कूड़े करकट का अंबार नज़र आता है, इस अंबार में प्लास्टिक की थैलियाँ, सुइयाँ, पुरानी दवाइयों की शीशियाँ और कसीर मिकदार में कागज़ के टुकड़े और कार्टून नज़र आते हैं। दूसरा पॉइंट, बारिश के पानी के ज़रिए कीचड़ हर जगह फैल जाता है जिससे बदबू पैदा होती है। बे, सवारियों से आलूदगी किस तरह होती है? कम आलूदगी फैलाने वाली सवारियों के नाम बताइए। जवाब, पहला पॉइंट, 50% से ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी गाड़ियों के ट्रैफिक की वजह से होती है। दूसरा पॉइंट, गाड़ियों के इंजन से खारिज होने वाले धुएं में महीन ज़रा गैर एहतराक शुदा हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कैंसर का बाइस बनने वाले हाइड्रोकार्बन, कार्सोजेनिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, रकाजी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस, गैसोलीन वगैरह जिनके एहतराक से सवारी गाड़ियाँ चलती हैं, जलने पर CO2 और दीगर गैसों का इखराज होता है। चौथा पॉइंट, इसलिए कहा जाता है कि फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने में सवारी गाड़ियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। पांचवा पॉइंट, एक वाहिद सवारी जिससे आलूदगी पैदा नहीं होती वो साइकिल है। हालिया दौर में बैटरी और शमसी तवानाई से चलने वाली 4 पहिया सवारियां भी तैयार की जा रही हैं। ये 2 किस्म की सवारियां माहौल दोस्त होती हैं। इस तरह CNG से चलने वाली गाड़ियां और रिक्शा से भी बहुत कम आलूदगी पैदा होती है। जी, आबी आलूदगी की कुदरती वजूहात कौन कौन सी हैं? जवाब, पहला पॉइंट, आबी ज़राए में नामियाती आलाइंदों की शमूलियत से कसीर मिक़दार में आबी घास और संबल की नशोनुमा होती है। पानी में मुख्तलिफ अक़साम की काई भी उगती है जिससे वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। पानी के आबी नबातात दिन के वक्त ऑक्सीजन का इखराज करते हैं लेकिन रात के वक्त तनफ़ुस के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस तरह पानी में हर शुदा ऑक्सीजन की सतह में कमी हो जाती है, पानी की कुदरती खुसूसियात भी तब्दील हो जाती है। दूसरा पॉइंट, जब सड़े गले या तहलील शुदा मादों को पानी में डाला जाता है तो पानी आलूदा हो जाता है और उसमें बदबू पैदा हो जाती है। तीसरा पॉइंट, तलछट या झींझ शुदा मिट्टी के जमाव से दरिया के बहाव और रास्ता में तब्दीली हो जाती है। पानी के बहने की सिमत तब्दील होने से ज़मीन ज़ेरे आब हो जाती है। कसीर मिक़दार में तलछट के जमाव से पानी आलूदा हो जाता है। चौथा पॉइंट, ज़मीन की जिस से अतराफ के आबी ज़राए में जरासीम, खुर्दबीनी अजसाम, प्रोटोजोआ, कीड़े मकोड़े और गोल दूधों के लार्वे शामिल हो जाते हैं जिससे हयाती आलूदगी पैदा होती है। बहुत से गैर नामियाती आलाइंदे भी पानी में शामिल हो जाते हैं। पानी में मौजूद फफूंद और बैक्टीरिया से पानी पीने के काबिल नहीं रहता। इस तरह के पानी से कई अमराज फैलते हैं। दाल, फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए 4 इक़दामात बताइए। जवाब, पहला पॉइंट, ऊंची चिमनियाँ नस्ब करके इखराजी मादों के इर्तिकाज़ में कमी लाना। दूसरा पॉइंट, मंबा के दुरुस्ती के तरीके जैसे खामोशियाँ, आलात की तब्दीली और तरीक़ेकार में तब्दीली वगैरह। तीसरा पॉइंट, आलूदगी को काबू में रखने के लिए मुअस्सिर आलात जैसे धूल जमा करने के आलात, बर्क़ी सुकूनी रसूख़कार,
धुएं की रसाई करने वाले आलात वेट स्क्राइबर का इस्तेमाल। चौथा पॉइंट, बैन अल-अक़वामी सतह पर कीमियाई हथियारों और जौहरी आजमाइशों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदियां लगानी चाहिए। सवाल है, खुजरा घर के असरात और आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के ताल्लुक की वजाहत कीजिए। असरात बताइए। जवाब, खुजरा घर के असरात की वजह से आलमी दर्जे हरारत में इजाफा होता है। खुजरा घर गैसों की वजह से ज़मीन की हरारत बैरूनी फ़िज़ा में लौटाई नहीं जा सकती, बल्कि सतह ज़मीन पर कैद रहती है। CO2 और CH4 गैसों की फीसद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस तरह दर्जे हरारत में भी इजाफा हो रहा है। बस खुजरा घर का बराह रास्त असर आलमी दर्जे हरारत पर होता है। असरात, अब इसके असरात देखेंगे। पहला पॉइंट, सतह ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा होने की वजह से कुतबैन पर जमी हुई बर्फ और बर्फानी दरिया ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इस बर्फ के पिघलने से समंदर की सतह आब में इजाफा हो रहा है, जिससे साहिली इलाकों के ज़ेर आब होने का खतरा बढ़ गया है। समंदर में वाक़ कई जज़ायर के गर्क आब होने का खदशा बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के सबब जानदारों के कई अनवा नाबूद हो गई हैं और जो बाकी हैं उन्हें अपनी बका को कायम रखने का खतरा बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट, जंगल में रहने वाले हैवानात हिजरत कर रहे हैं। बर्फानी इलाकों में क़याम पजीर रिछ की बका खतरा में पड़ गई है। पांचवा पॉइंट, दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से समंदरी मद्दोजज़र और बहाव में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इसके नतीजे में समंदरी तूफान के तवातीर में इजाफा, तेज हवा का झक्कड़ और बादलों का फटना वगैरह जैसे मज़ाहिर बार बार रोनुमा हो रहे हैं। कुछ सालों से कुदरती आफात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। छठा पॉइंट, दर्जे हरारत का सबसे मनफी पहलू ज़रई पैदावार में कमी होना है। कई इलाकों में बारिश की कमी से कहत सारी जैसे असरात पैदा हो रहे हैं। वाओ, फ़िज़ाई आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और आबी आलूदगी में से हर एक के बारे में दो दो नारे तैयार कीजिए। जवाब, फ़िज़ाई आलूदगी। पहला, सफाई निस्फ ईमान है। दूसरा, साफ हवा है जहाँ सुकून और राहत है वहाँ। आबी आलूदगी। पहला, पानी की बचत, हर चीज़ की बचत। दूसरा, आलूदा पानी यानी बीमारी का पानी। मिट्टी की आलूदगी। पहला, माहौल की सफाई, तिलस्म हयात। दूसरा, पाक मिट्टी सोना उगलती है, आलूदा मिट्टी जहर उगलती है। आप इस तरह के और भी नारे तैयार कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, झैल की आलूदगियों की इंसान की पैदा करदा आलूदगी और कुदरती आलूदगी में जमात बंदी कीजिए। गंदा पानी, गर्द, ज़ीरे, कीमियाई खाद, सवारियों का धुआं, काई, जरासीम कुश अद्वियात, जानवरों और परिंदों का फुजला। जवाब, इस तरह दो कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में इंसान की पैदा करदा आलाइंदे और दूसरे कॉलम में कुदरती आलाइंदे। पहले कॉलम में नालियों का गंदा पानी, गर्द दोनों कॉलम में आएगा, यानी इंसान के पैदा करदा आलाइंदे में और कुदरती आलाइंदे में। इंसान के पैदा करदा आलाइंदे में आएगा गर्द तामीरात के दौरान, कीमियाई खादें, गाड़ियों का धुआं, जरासीम कुश अद्वियात। कुदरती आलाइंदे के कॉलम में गर्द कुदरती, फूलों के ज़ीरे, काई, जानवरों और परिंदों का फुजला। आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।